क्रूरता अनिवार्य है। तो इस क्रूर डाकुओं का सरदार जिसका रोल अदा कर रहे हैं चर्चित कलाकार कलापी हैं माता सती अनुसुईया में विष्णु के रूप में मिले थे। आज ये आप लोगों को समझ डाकुओं के सरदार चतुर सिंह के रूप में मिलेंगे। तो आइए आप लोग विनोद सिंह जी से मिलिए। हेलो सेठ भानु प्रताप, तुम मेरे हाथों नहीं बचोगे, क्योंकि तुम गरीबों को बहुत लूटे हो और जितना अनाज और पानी सब दे चुके हो। जय मां भवानी। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद सिंह जी। अब आगे इनका दाहिना हाथ इस गिरोह के ये सरदार हैं। तो लाजमी सी बात है कि इस गिरोह में और भी डाकू होंगे। तो इस सरदार के दाहिना हाथ कृपया शांति बनाए रखेंगे। मेरा आपसे निवेदन होगा आप आगे बैठ कर लबर 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 हेलो डाकुओं का सरदार उनका दाहिना हाथ मुखलाल सिंह। आप मुखलाल सिंह से परिचित होइए। हेलो, जिसका रोल अदा कर रहे हैं हमारे नाटक ड्रामा के बहुत भागड़ कलाकार जो कि आपसे हर वर्ष हमारे कार्यक्रम के तृतीय रजनी में आपसे मुखातिब होते हैं। हमारे जाने माने कलाकार अखिलेश प्रसाद मुखलाल सिंह के रूप में आप इनसे मिले। अखिलेश प्रसाद बोलो, हमने गरीबों का मसीहा है, गरीबों का साथ दिया है और तुम्हारा भी देता ही रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश प्रसाद जी। इसी गिरोह का एक और डाकू जिसका नाम है सुरेश साहनी, जिसका रोल अदा कर रहे हैं हमारे बाल कलाकार बिट्टू पासवान। बिट्टू पासवान से मिले आप सुरेश साहनी के रूप में। बिट्टू पासवान बिट्टू पासवान सुरेश साहनी के रूप में बिट्टू पासवान। हेलो, अगर पत्ते हिल जाए तो पेड़ के जड़ से उखाड़ फेंक दूंगा। इसी गिरोह का एक और डाकू तेजा का रोल अदा कर रहे हैं हमारे बाल कलाकार। उनका नाम है आरडीएक्स हिमांशु। आप डाकू तेजा के रूप में मिलेंगे आरडीएक्स हिमांशु से। आरडीएक्स हिमांशु जय मां भवानी। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। एक और डाकू है जिनका भी इस कहानी में काफी अहम रोल है, काफी अहम किरदार है। जैसा कि आपको विगत 2 रात्रि से हमारे निर्देशक आज भी हमारे साथ उपस्थित हैं, मगर उनके कार्यभार को आगे बढ़ाने के लिए जो दायित्व हमारे ऊपर दिया है मैं चाहूंगा कि उसे आगे लेकर जाऊं। तो आपको बताते आ रहे थे कि बहुत ही संक्षिप्त समय में हमारे बाल कलाकारों के द्वारा ये कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई है। तो आप देखेंगे ज्यादातर बाल कलाकारों का ही रोल अदा आपको मिलेगा और कितनी अच्छी ढंग से अपनी कलाकारी से आपको मनोरंजित करते हैं। आज की रात देखना नहीं भूलेंगे। तो आगे आपको मैं मिलवाता हूँ डाकू कंगन सिंह। डाकू कंगन जिसका रोल अदा कर रहे हैं ननकू यादव। ननकू यादव डाकू कंगन के रूप में आप इनसे मिले। क्या उसने मेरी बात नहीं मानी? उसको बताया नहीं कि मेरा नाम डाकू कंगन से, डाकू कंगन से, और डाकू कंगन सिंह का जो बात नहीं मानता वह जान से जाता है। जय मां भवानी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बाल कलाकार ननकू यादव जी। आगे
मैं इस कहानी के खलनायक यूं कह ले, ये कहानी जिनकी वजह से इतनी क्रांतिकारी हुई है, इतनी दर्दनाक हुई है। आप समझते होंगे इस कहानी के साम्राज्य में एक काफी अमीर आदमी जिनके द्वारा गरीबों को सताया जाता है, इनके सताए जाने पर ही इतनी दुर्दशा होती है इस कहानी में, जिसके कारण ये कहानी क्रांतिकारी हुआ है। आप लोग के लोग हमारे नाटक के बहुत वरिष्ठ कलाकार, बहुत वरिष्ठ कलाकार आज जब से हम होश संभाले हैं, बचपन से ही इनकी कला को हम देखते आ रहे हैं, हमारा मनोरंजन कराते आए हैं। खासकर इस नाटक के कार्यक्रम में हमारे वरिष्ठ कलाकार ठाकुर भानु प्रताप मुखिया इनका रोल अदा कर रहे हैं। जाने माने कलाकार संतोष प्रसाद डीलर जी, आप इनसे दुनिया वालों कान खोल कर सुन लो, भानु प्रताप से जो भी टक्कर लेगा उसे जान से जाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष प्रसाद जी। अब इन्हीं का एक मुनीम है, अच्छा, जो कि काफी हास्य भी है और समझ लीजिए कि जब इतने ज्यादा क्रूर है जिसके मालिक वो कितना सताया जाता होगा अपने मालिक से, वो भी केवल घर बसीने के लिए, तो उसका रोल अदा कर रहे हैं हमारे वरिष्ठ कलाकार ब्रजकिशोर जी। इनका मुनीम ब्रजकिशोर सिंह, आप इनसे मिले। सरकार, मैं अभी बसंत सिंह के यहाँ वसूली करने गया था, वह पैसा देने से मुझे इनकार चला गया और मुझे मारने के लिए उतारू हो गया। इसी तरह गांव वाला ने मुझे जान बचाया और मैं वहां से भागकर यहाँ आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजकिशोर भैया। आगे इस कहानी के दो हास्य कलाकारों से मैं आपका परिचय कराता हूँ। उनमें पहले हास्य कलाकार हैं जो कि आज 10-20 वर्षों से आपके मनोरंजन के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। कार्यक्रम की ज्यादा व्यवस्था की वजह से 2 दिनों तक आपके समक्ष उपस्थित नहीं हो पाए थे। हमारे पंचायत के उभरते हुए नेता मणिकांत सिंह, आज मणिकांत सिंह से आप एक हास्य कलाकार के रूप में मिलेंगे जिनका नाम इस कहानी के अंदर है चुन हास्य कलाकार, जिसका रोल अदा कर रहे हैं हमारे बड़े भाई मणिकांत सिंह। चुन के रूप में आप उनसे मिले। मणिकांत सिंह देखिए, हमारे सामने एक बकरी भी हमारे सामने एक नर्तकी करते हुए दिखाई देगी और मेरे जो सहयोगी पार्टनर होंगे उनको हमारे तरफ से जरूर गुजारिश होगा कि हमको एक न एक गाना जरूर सुनाइएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जैसे कि मैंने कहा था कि इनके एक और सहयोगी हैं हमारे गांव के बहुत बड़े संगीतज्ञ, संगीत के माहिर हमारे बड़े भाई जो कि मिश्रा कोचिंग सेंटर के संचालक निर्देशक भी हैं। बहुत ही कम समयों में वो अपनी तैयारी को लेकर यहाँ प्रस्तुत हो रहे हैं। इनके साथी हास्य कलाकार राकेश मिश्रा जी। इस कहानी में उनका नाम है मुरमुर के रूप में आप एक हास्य कलाकार राकेश मिश्रा जी से रूबरू
होइए राकेश मिश्रा जी। हेलो धन्यवाद। अरे महुआ हिले पटना हिले, महुआ हिले पटना हिले, अरे बिहार हिले ला जब बकरिया मोरा बहुत बहुत धन्यवाद राकेश भैया, मिश्रा कोचिंग सेंटर के संस्थापक थे। आपने अभी तो ये झांकी देखा है, पूरी कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। आगे इस कहानी में काफी मनोरंजन भी आपको मिलेगा। तो मैं बिना विलंब किए हुए आपको इस कहानी के अगले कलाकार से मिलवाता हूँ। इस कहानी के अंदर एक गुंडा है जो कि काफी शराब पीता है, शराबी है। पहले राका शराबी का रोल अदा कर रहे हैं। हमारे कार्यक्रम को संचालित करने में जिनका अहम योगदान रहा है, शारीरिक रूप से जितना मेहनत ये करते हैं हमारे समाज को संचालित करने के, चाहे वो कार्यक्रम कोई भी हो, इनका अहम योगदान होता है। आज की रात आपको अपनी कला प्रदर्शन से भी आपका मनोरंजन कराने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। राका शराबी के रूप में आप मिलेंगे रवि प्रकाश सिंह जी से। रवि प्रकाश सिंह, हेलो रवि प्रकाश सिंह, हेलो दोस्त साका, अरे यार तूने तो दारू ही कम कर दिया यार। अरे दोस्त साका, पीने का शौक नहीं, वो भी इन्हीं के साथ शराब पीता है, इन्हीं की सारी बातों को मानता है। इनका जिगरी दोस्त इस कहानी में जिसका नाम है साका, जिसका रोल अदा कर रहे हैं आपके बीच स्त्री पात्र के रूप में हमेशा मिलते हैं। आज की रात एक अलग ही किरदार में आप इनसे मिलेंगे। नाम है साका, जिसका रोल अदा कर रहे हैं बबलू कुमार ठाकुर। साका के रूप में आप इनसे मिलेंगे। ठाकुर भानु प्रताप सिंह, अरे तुम मुझे ब्रांड की ब्रांड दारू पिलाते रहो और मैं तुम्हें ब्रांड की ब्रांड हत्या करते रहूं। बहुत धन्यवाद भाई बबलू जी। जैसा कि आपने इनका परिचय प्राप्त किया, शराबी तो है लेकिन इन दोनों का इस्तेमाल जो अमीर सिंह मुखिया भानु प्रताप से मिले, उनका इस्तेमाल इस कहानी में हमेशा ठाकुर करते रहता है लोगों की हत्या कराने में। तो समझ ही गए होंगे इनका रोल अदा कैसा होगा, आप इस कहानी में देखेंगे। आगे ठाकुर भानु प्रताप सिंह से सताए हुए एक क्रांतिकारी युवक है जो कि समाज में एक अच्छा मैसेज देने के लिए, एक अच्छा संदेश देने के लिए किसी एक आदमी को नहीं बल्कि हरबंश की तरह हर एक आदमी को बुराई से ऊपर उठकर उसके विरोध बात करने की हिम्मत होनी चाहिए। जो हिम्मत इस कहानी में एक युवक लड़का उठाया है। नाम है कहानी के अंदर हरिवंश
राय जिसका रोल अदा कर रहे हैं, ये भी आप लोगों के समक्ष विगत 2 रात्रि में स्त्री पात्र के रूप में मिले थे, आज एक क्रांतिकारी युवक के रूप में अपने से मिलेंगे, रोल अदा कर रहे हैं बहुत ही अच्छे कलाकार प्रिंस ठाकुर। आप इनसे मिलेंगे। गाँव मेरा मंदिर है और गाँव में मेरी पूजा। इन पर बुरी नजर डालोगे, खानदान सहित मिटा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस ठाकुर जी। अब इस कहानी में आप एक और सेठ से मुखातिब होंगे, ठाकुर सत्यनारायण लाल सेठ। ये भी गरीबों को काफी सताता है, जितने भी सेठ हुए हैं सब गरीबों को सताने के लिए पैदा हुए इस कहानी में। मैं कहानी के बाहर की बात नहीं कर रहा। ठाकुर सत्यनारायण लाल सेठ जिसका रोल अदा कर रहे हैं एक नए कलाकार, बाल कलाकार अमरीश पासवान। आप इनसे मिलेंगे। अमरीश पासवान मेरे पास पैसा है, जो चाहूंगा वो करूंगा, गरीबों को गोश्त दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद अमरीश पासवान। अब इस कहानी के एक स्त्री पात्र जिसका कहानी के अंदर नाम है गीता, इस कहानी की नायिका है। इसके कलाकृति को आप इस कहानी के अंदर देखेंगे, काफी सताई जाती है बेचारी इस कहानी के अंदर। इसका रोल अदा कर रहे हैं अरविंद यादव, बहुत ही अच्छे कलाकार अरविंद यादव गीता के रूप में। आप इनसे मिले। ये गांव वाले हमारी प्यार को समझेंगे तब तो। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद। इस कहानी में आप एक एसपी से भी मुखातिब होंगे। एसपी डाकू है तो एसपी होगा ही, क्योंकि कानून एसपी के जब हाथ से बेहाथ हो उसको संरक्षित करने के लिए प्रशासन की आवश्यकता तो होती ही है। तो इस कहानी में आप एसपी के भी रोल को देखेंगे, उसकी कला को भी देखेंगे, जिसका रोल अदा कर रहे हैं हमारे वरिष्ठ कलाकार श्रवण पासवान। एसपी के रूप में आप इस कानून को स्वाभिमान के बचाने के लिए चाहे जिस हद तक जाना पड़ जाए ठाकुर, चाहे मुझे जो भी करना पड़ जाए, मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा कर ही रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सरवर। इस कहानी में एक दरोगा भी है, उनकी भी काफी अहम भूमिका है इस कहानी के अंदर, जिसका रोल अदा कर रहे हैं। इनका भी काफी योगदान रहता है हमारे इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने में। जी तोड़ मेहनत करते हैं, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो हमारे इस गांव में। इस धरोहर को बचाए रखने में काफी अहम भूमिका होती है इनकी भी। इस कहानी के अंदर दरोगा के रोल में आप इनसे मिलेंगे, नाम है धीरज सिंह। धीरज सिंह दरोगा के रोल में आप इनसे मिलेंगे। मैं मर मिटूंगा लेकिन वर्दी का फर्ज जरूर पूरा करूंगा। इस कहानी में ठाकुर भानु प्रताप के 2 लठैत हैं, जो समय समय पर क्रूरता करने में ये ठाकुर भानु प्रताप की मदद करते हैं। एक का नाम है भीमा, जिसका रोल अदा कर रहे हैं संदीप कुमार सिंह। भीमा संदीप कुमार सिंह से आप मिले। संदीप कुमार सिंह माफ कीजिएगा, किसी कारणवश ये अभी तक उपस्थित नहीं हो पाए हैं। एक और लठैत है उनका, जिसका नाम है हरिया। रोल अदा कर रहे हैं बाल कलाकार प्रिंस कुमार सिंह। आप इनसे मिले। जलाद हरिया हेलो, मैं अपने मालिक का हुक्म
जी जान लगा कर बचाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस। इस कहानी में आपको कैदी नंबर 1 मिलेंगे, जिसका रोल अदा कर रहे हैं कुंदन सिंह। कैदी नंबर 1 कुंदन कुमार सिंह, बहुत ही नन्हे कलाकार जो इस कहानी में कैदी का रोल अदा कर रहे हैं। आप उनसे मिलेंगे, कुंदन कुमार सिंह। कुंदन कानून, ये तो जिंदगी बर्बाद कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद बाल कलाकार कुंदन जी। इस कहानी में कैदी नंबर 2 है, जिसका रोल अदा कर रहे हैं इन्हीं के कजन चचेरे भाई हर्ष कुमार सिंह। हेलो, आप कैदी नंबर 2 हर्ष कुमार सिंह से परिचित हो। हर्ष कुमार, क्या करोगे भाई, कानून का हाथ बहुत लंबा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस। आगे आप इस कहानी में कुछ और भी पात्रगण हैं जिनकी भी इस कहानी में अहम भूमिका है। आप लोगों का ज्यादा समय जाया न करते हुए मैं आप लोगों के सहयोग के लिए आपका आभार प्रकट हुए मैं इस पात्र परिचय की इस कड़ी से आप लोगों से विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।